रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उनके आगमन पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचायक है राष्ट्रीय समर स्मारक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल डी.के. त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, उनका अभिवादन सभी अधिकारियों के द्वारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे देश के उन वीर शहीदों को। Prime Minister Narendra Modi having arrived here at the National War Memorial, now moving towards the Amar Chakra or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame or the Amar Jawan Jyoti, which burns continuously under the central obelisk. Fire, pure and strong and vibrant, symbolizing the immortality of the spirit of the foreign soldier. The laying of the wreath by the Prime Minister, a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning and no end. Squadron leader Hemant Singh Kanyal, leading the 21-member inter-services guard positioned here, will give the commands first for Salami Shastra followed by Shok Shastra. माननीय प्रधानमंत्री अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब प्रस्थान कर रहे हैं। They lived to serve and served to save. As the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. The focus of course will now move to the saluting base, where after the arrival of the President of India, Kartavya Path will echo with a medley of sounds, clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, and beautiful folk music. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक से कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उन्हें विधिवत विदाई दी है। साथ में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस अवसर पर उपस्थित थे। देश का 77वां गणतंत्र दिवस एक समारोह का अवसर तो है, साथ ही हमें उन अमर शहीदों की याद दिलाता है जिनकी बदौलत आज हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है और हमारे देश में अमन चैन है, शांति है, विकास की रफ्तार तेज पकड़ रही है। ऐतिहासिक अवसर कर्तव्य पथ, जहां पर कर्तव्य पथ के दोनों ओर बड़ी संख्या में आम और खास इस राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं और उधर राष्ट्रपति भवन से देश की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप से होते हुए राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के साथ हैं इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे खास मेहमान, हमारे विशिष्ट अतिथि, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेन लॉयन। राष्ट्रपति महोदया के सेरेमोनियल प्रोसेशन में उनके दाहिनी ओर हमारे विशिष्ट अतिथि के ठीक पीछे सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव
मेजर जनरल वुडे परीदा और उनके बाईं ओर हैं राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अर्पित काला। इस सेरेमोनियल प्रोसेशन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के एडीसी मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल और उनके बाईं ओर हैं एडीसी मेजर सिद्धार्थ शर्मा। सलामी मंच पर पहुंचने पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा नेशनल सैल्यूट माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप हैं और अब आगमन हो रहा है ऐतिहासिक बग्घी का, जिस पर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के विशिष्ट अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेर लायन के साथ समारोह पूर्वक कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में शामिल। इस रेजिमेंट्स के लिए गणतंत्र दिवस 2023 बहुत खास था क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने वाराणसी में 1773 में going around the 44-meter tall Jaipur column. माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला सलामी मंच की ओर और यहाँ सलामी मंच कर्तव्य पथ पर आगमन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, उनकी अगवानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, आज के समारोह के लिए मौसम बेहद शानदार, धूप खिली हुई, जनवरी की सर्द सुबह लेकिन बहुत बढ़िया मौसम, और माननीय प्रधानमंत्री को देखकर यहां जन समूह में उत्साह और जोश। Prime Minister Narendra Modi, having arrived at the saluting base, greeting people on either side of the saluting base and the enclosures. So the time for the parade to begin is coming closer. We now await the arrival of the Vice President of India, and then, of course, the President of India, along with our chief guests. This is also a moment that the present audience here has been waiting for, to see their leaders close. And the strains of Shubh Swagatam welcome the venue, welcome the people, welcome the dignitaries.
कर्तव्य पथ पर आगमन देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन का। माननीय प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की और पीछे धुन स्वागतम पंडित नरेंद्र शर्मा के शब्द और पंडित रविशंकर का संगीत। Warm handshakes, warm greetings, deep respect, protocol, privilege, all on display here. And of course here, privilege of the President's body.